पलट देगा? क्या वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में जिस फॉर्म में आ रहा है वो इस वक्त वो सभी अपने ऊपर लगे दागों को मिटा देगा? भारत और पाकिस्तान के उस मुकाबले पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त करण है। करण, पाकिस्तान की तैयारी को देखे, पाकिस्तान घर में खेल रहा है, हालांकि भारत के साथ जो मैच है दुबई में जाके खेलना होगा, लेकिन पाकिस्तान को कम आंका नहीं जा सकता है कभी भी, जिस तरीके से उसके पास पेस बैटरी है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। और जो मैच की डेट में करेक्ट करूंगा, 20 तारीख को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है। और इस डिस्कशन में मैं अश्विन को भी बुलाना चाहूंगा, क्योंकि अश्विन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हमारी बैटल शुरू होती है। तो अश्विन वेलकम है हमारे इस डिस्कशन में। जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं अश्विन के पास एक बार जरूर जाना चाहूंगा। अश्विन, हमारा यही सवाल है इस वक्त, करण और मैं बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की पेस बैटरी की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, मजबूत है? नहीं, मुझे लगता है चार्जर वो लाना भूल गए थे, क्योंकि स्टेडियम बनाने में थोड़ा मटेरियल कम पड़ गया, हमारी बैटल शुरू होती। तो अश्विन तो इन्होंने पैसे भेजे तो तब जाके स्टेडियम बना। में जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं कुछ अश्विन नहीं के है, पास पूरी तरीके से बाहर है। हम अश्विन, हमारा यही सवाल है, तरीके नसीम शाह, करण और मैं बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की पेस बैटरी के बारे में भारत खेला था मजबूत। भाई साहब, तब हमें पता चल गया था कि अगर नहीं बचाया गया मैच तो विराट कोहली के वो रन तो हमें याद है जिस तरीके से हमारी लगाया था, लेकिन उसके बाद हालात में जो आपने सवाल पूछा, अश्विन, हमारा यही सवाल है, तरीके नसीम शाह, हरीश राव, शाहिद अफरीदी, ये तीनों में पेस बैटरी के बारे में भारत खेला था मजबूत। भाई साहब, तब हमें पता चल गया था कि अगर नहीं बचाया गया मैच तो विराट कोहली के वो रन तो हमें याद है जिस तरीके से हमारी परेशान करते हैं, खास करके तो खास करके ये जो
पिछले 1-1.5 साल की बात? अक्सर को देखो, कोई अगर हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जो हमारा अभी तक डिस्कशन हुआ है उस हिसाब से अर्शदीप नहीं, अक्षर पटेल जो है वो प्लेइंग 11 के हिस्सा हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। उन्होंने लाया, रन भी आप बनाया। ये समझो कि वो कॉन्फिडेंस कितना हाई है उस बंदे का, उसको आपको प्रमोट किया है, आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है T20 में। आप देखिए उसका परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हुआ है, बैटिंग में कहें, बॉलिंग में कहें, फील्डिंग में कहें। वो एक ऐसा खिलाड़ी है, देखिए जब आप किसी खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देते हैं टीम में तो उसका प्रदर्शन जो है वो अपने आप निकल के आता है। लेकिन एक बात मेरी आप बताएं, क्या अक्षर पटेल में वो मानता है कि उन्होंने 10 ओवर में वो आपको 5 विकेट निकाल के दे देंगे या 6 निकाल देंगे जब कंडीशन जरूरत होगी, या 10 ओवर में हमारे स्कोर बोर्ड में 100 रन हमें बचाने? क्या अक्षर पटेल के अंदर वो काबिलियत है वरुण चक्रवर्ती के कंपेयर करेंगे? देखो, अगर काबिलियत की बात करें, अगर वो काबिलियत ना होते तो वाइस कैप्टन ना दिए जाते। इन दोनों चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा आसान बनाता हूँ। टीम है, एक बैलेंस होता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हमारा जो प्लस पॉइंट है वो बैटिंग होने वाली है या बॉलिंग होने वाली है? फिर से सवाल। बैटिंग प्लस पॉइंट मतलब एक जो एज में आगे है हमारे इंडिया का, अगर हम बात करें बैटिंग हमारी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, हम उसको अग्रेसिवली ले जाना चाह रहे हैं या फिर बॉलिंग को? नहीं, हमारे यहाँ अगर बात करें जो अभी स्क्वाड गया है, हम सबसे ज्यादा 7-8 नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं। बैटिंग में गहराई है, हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छा है। हम कहीं अगर फंसेंगे तो दुबई में मैच नहीं है तो बैटिंग में गहराई है, लेकिन अक्षर पटेल को बाहर कर दिया इन्होंने। देखिए, अभी एक मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ कि जहाँ पे लिखा है अर्शदीप सिंह एक भी टूर्नामेंट का मुकाबला नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। अब ऐसे कैसे, अब इस पे कई तरह की स्टोरीज प्लांटेड भी होती हैं। आप भी नहीं, अगर ये ऐसी स्टोरीज जितना अच्छा नहीं, अगर ये ऐसी स्टोरीज चल रही है पीआर को लेकर तो हम अभी बात नहीं करेंगे। कुछ तो बात नहीं। तो मैसेज बैटिंग की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे कि हमें 8 बैट्समैन रखने हैं या फिर हमें नहीं यार स्पिनर पैक रखने हैं? टूर्नामेंट में और अगर हम दोनों को बैलेंस करना चाह रहे तो अक्षर पटेल को बाहर कैसे करवा दें? देखिए, बैलेंस टीम आपकी तभी बनती है जब आप ऑलराउंडर्स खिलाएंगे। और आईसीसी का टूर्नामेंट है, दुबई में मैचेस हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी बॉल आपको ऐसे घुसेगी, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। वो है दुबई की पिच। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको टाइम कितना स्पेंड करना है विकेट पे। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आपने टाइम स्पेंड किया होगा, आपको पता है कि ये मेरे को कैसे फेस करना है। क्योंकि जो भी हम नया चेहरा एकदम से लेके आएंगे, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती की बात करें, अगर हमारी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाती है, जो कि इस ग्राउंड का इतिहास रहा है कि विकेट्स गिरती हैं और आपको थोड़ा पेशेंसली ही इस ग्राउंड पे खेलना पड़ेगा, जो कि हमारे दर्शक सोच रहे हैं कि 350-400 का स्कोर होगा, 280 200 तो वो थोड़ी सी उम्मीद कम रखें कि, क्योंकि वहां से क्या होता है ना, एक डिसहार्टनिंग हो जाता है कि यार हम इतने ही पे ही आउट हो गए, 270-280 पे ही आउट हो गए। बट आपको समझना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या है वहां की। अगर हम 270-280 पहुंच रहे हैं, इसका मतलब कि हम बहुत अटैकिंग टोटल दे रहे हैं और हमारे बॉलर्स पे इतना भरोसा है कि वो डिफेंड कर सकें। लेकिन बुमराह नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी अगर अच्छी शुरुआत मिल जाती है, फकर जमान देखिए अब शुरुआत अच्छी देने में बहुत बार उन्होंने विस्फोटक तरीके से किया है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर उनको शुरुआत अच्छी मिल जाती है ना, तो नीचे का जो परफॉर्मेंस है वो सुधर जाता है। जैसे ही वो लड़खड़ाते हैं, ऊपर के 2-4 खिलाड़ी उनके आउट हुए तो पाकिस्तान प्रेशर जो शुरू में बनाना था वो बुमराह है नहीं, शमी और अर्शदीप में मुझे लगता है कि शमी के नाम पर ही दांव खेलना चाहेगा भारत। अर्शदीप इसीलिए उनको बीच में ऑस्ट्रेलिया टूर पे नहीं ले गए कि मैनेजमेंट को पता रहा होगा कि 2 बॉलर है हमारे पास मेन, किसी को कुछ भी हो सकता है, तो दूसरे के साथ वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया। समी खुद चाहते थे कि वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाए, बीच में उन्होंने बयान दिए, एनसीए से कई सारी खबरें आई, इंडियन एक्सप्रेस की, लेकिन मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेना चाहता। उसका आज भारत को एडवांटेज मिला। शायद समी के साथ भी ऐसा कुछ होता तो हम और बुरी स्थिति में होते हैं। करण जी बिल्कुल भाई, देखिए बुरी स्थिति में तो हमेशा से हम रहेंगे, क्योंकि हमारा जो भी बैटिंग बेंच स्ट्रेंथ रहा है हमेशा से, वो बैटिंग हैवी ही रहा है। अभी हमारे पास बहुत सारे रिप्लेसमेंट है, अप द ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, बट जब हम बॉलिंग की बात करते हैं, जैसे बुमराह आउट हुए, देखिए पूरे कंट्री में एक ही है कि बुमराह नहीं है। हाँ, एक ही। और ये कि हम कैसे करेंगे बॉलिंग में परफॉर्मेंस, कैसे करेंगे? बिना बुमराह के खेलने की आदत है नहीं हमें। पहली बार हुआ कि इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट फैंस बॉलर पे डिपेंडेड है। पहले भी जहीर थे, पहले भी आशीष नेहरा थे, ईशान थे, वो इतनी बातें नहीं होती। टेस्ट मैचेस में कैप्टन बन के अब वो सामने आ चुके हैं, जिस तरह बुमराह के बिना हम अपना अब क्रिकेट खेलना ज्यादा जानते नहीं। ये अच्छी बात है गेंदबाजों के खेमे से कि बुमराह की बातें हो रही, नहीं तो हम विराट, रोहित, सचिन, गांगुली की बातें करते थे। लेकिन एक फर्क तो पड़ेगा, बन चुके हैं, लेकिन अभी भी उसामा मीर एक लेग स्पिनर नए लेकर आए हैं। पाकिस्तान भी सरप्राइजेस के साथ आ रहा है। ठीक है, नवाज भी होंगे उसके बाद, लेकिन उसके बीच का जो मिडिल ऑर्डर है जो कि स्पिन को अच्छा खेलता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आप जडेजा को और अक्षर को खिलाते हैं तो उसके बीच में रिजवान, बाबर और साथ में उनके इस वक्त सलमान आगा है, तो ये लोगों को भी तो एक तोड़ हमें ढूंढ के लाना होगा। हम इनका जो तोड़ है ना, वो हार्दिक पांड्या होंगे,
जैसे कि हमने पहले डिस्कशन में बात की थी, जिस तरीके से वो स्लोअर बाउंसर मारेंगे ना, वो पाकिस्तान की कमजोरी है। जो प्लान्स तो बनाने पड़ेंगे। देखिए आप ऐसे नहीं पाकिस्तान है या ये खेलना नहीं आता है, नहीं, ये सब ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जा ही नहीं सकते चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आईसीसी किसी भी इवेंट में नहीं जा सकते। तो रोको को होमवर्क करना चाहिए ना शाहीन अफरीदी और नसीम शाह पे। आप ये तो कह रहे हैं ना, किए होंगे आपने तो उनको कहा कि नहीं जी कटोरा पकड़ के आ रहा नसीम शाह। तो आ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी एक फैक्ट है ना कि किए होंगे, लेकिन एक हम ये भी तो देखते कौन हैं परेशान कर सकता है आपको? मैं लग रहा है? एक ही वही बंदा लगता है कि नई बॉल से वो परेशान कर सकता है। बाकी मुझे मेरे को शुरुआत लगता है कि जो 4-5 ओवर रहे होंगे वही इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा भी इस चीज को लेकर स्मार्ट रहेंगे कि भैया इन्होंने हमेशा हमें परेशान और रोहित शर्मा को ये समझना चाहिए कि ये T20 का मैच नहीं है, 50 ओवर्स का मैच है। अगर आप शुरुआत के 4-5 ओवर निकाल गए तो आप समझिए कि आप लंबा खेल रहे हैं इस पिच पे। और अगर वो ब्रेक थ्रू मिलता है पाकिस्तान को शुरुआत में, तो हम थोड़े से बैकफुट पे रहेंगे। हम थोड़ा फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर हम डिपेंड रह जाएंगे। नो डाउट दोनों अच्छे हमारे मिडिल ऑर्डर में गिल लेकिन अच्छे जब कर बड़े रहे हैं। गेंदबाज आते हैं तो रोहित शर्मा की यही स्ट्रेटजी रहती है कि यार मैं इन पे प्रेशर बनाऊं, मारूं और एक माहौल क्रिएट कर दूं। तो अगर उस माहौल क्रिएट करने में अगर रोहित आउट पे हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि अब जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? कोहली की? माहौल बिगड़ जाएगा। माहौल बिगड़ जाएगा। अगर वो ऐसा सपोज करिए कि अगर चलिए 10 पे 2 हो गए हैं, पहले हम बैटिंग कर रहे हैं, देखिए ऐसा ना बोले। देखिए अगर आपने ऐसा बोला है, जिस तरीके से फिर भी मैं कहूंगा इंडियन जो है ऑडियंस वो इतनी पॉजिटिव है, फिर भी ये सोचेंगे कि हमारा आखिरी बैट्समैन भी कुछ रन बनाएगा। तो चाहे कुलदीप का भी शतक करवा सकते हैं। तो इंडियंस हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वरुण भाई, इंडियंस हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वो पहले सोचते हैं कि चलो अब विराट मारेगा, चलो अगर वो भी जाते तो कोई और मारेगा, नीचे मारेगा। जब तक पूरा ऑल आउट नहीं हो जाती इंडियन क्रिकेट टीम, तब तक होप जो है, वो पॉजिटिविटी जो है, वो हमेशा बरकरार रहती है। अब मैच को लेकर बात करते हैं। नेल बाइटर होने वाला लगता है कि हाँ यार 48वें 49वें ओवर में जाएगा या फिर भारत एक तरफा इसको बना देगा? एक तरफ तो मैच नहीं जाएगा। आईसीसी मतलब मैच जाने वाला आखिरी तक फंसने वाला। बिल्कुल। बांग्लादेश में थोड़ा डाउट है मुझे कि बांग्लादेश में डाउट हो रहा है हाँ, आपको? उस मैच में थोड़ा डाउट है कि शायद 50 ओवर खेले वो खेल पाए हो, क्योंकि बाकी पाकिस्तान न्यूजीलैंड आपको पूरा मैच देखने को मिलेगा। नहीं देखिए, जितने भी यहाँ मैचेस होने वाले हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई वन साइडेड मैच होंगे, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और कई ऐसी टीमें हैं जो वहाँ पे नहीं भी खेली हैं, और इसका जो बेनिफिट है पाकिस्तान को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखिए होम ग्राउंड का आपको बेनिफिट मिलेगा। और कई ऐसी टीमें जिनको पाकिस्तान में की कंडीशंस भी नहीं पता होंगी, वो भी आएंगी, यूज टू होंगी, नहीं होंगी, कैसा पिच रिएक्ट करेगा। तो वन साइडेड मैच मेरे को दिखेगा नहीं। बनाए कुछ उन्होंने पिच जो रिपोर्ट भी आ रही है, कुछ चीजें उन्होंने चेंज की है, वो कितने उसमें सच्चाई अगर क्या है। पाकिस्तान के हाथ में पिच बनाना है तो पाकिस्तान क्या पाटा बनाना चाहेगा, या फिर उसे लगेगा कि चले रुकिए वाला बनाए, या फिर वो अपने पेस बॉलर्स को मदद करने वाला है? बाउंस उठ है, बाउंस हाँ, और अगर ऐसा विकेट आ जाता है तो तब की तो बात, एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान वन साइडेड नहीं रहेगा मैच, क्योंकि देखिए पेसर्स खेलने की आदत सबको है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या कोई भी टीम हो, उनको पेसर्स खेलने, बट स्पिन में फंसते हैं। भारत को छोड़ के जो जितने भी बाहर की टीमें हैं वो स्पिनर में फंसती हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हम इसलिए कॉन्फिडेंट है कि यार चलिए हमारे स्पिनर्स आके कहीं ना कहीं गेम संभाल ही लेंगे, चाहे शुरू में आके फिनलैंड हमारी पिटाई भी क्यों ना कर दे। देखिए न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम बदला लेना है मुझे न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ पिछले साल किया है वो मैं भूल नहीं पाऊंगा। 12 साल सब जोड़ के रखो। या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि चलिए 5-7 साल में इतना तो चलता ही है वाला, बाद में डायलॉग सुनने को मिल रहा है। नहीं गंभीर के लिए भी बढ़िया अग्निपक्ष है। आप देखिए गंभीर के ऊपर भी सवाल उठेगा। मनोज तिवारी के इंटरव्यू में मैंने सवाल पूछा था, करण जी ने बोला था पूछने के लिए, तो उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा टेस्ट सबकी निगाहें, अतुल वासन से मुलाकात हुई थी, मतलब ये मुरलीधरन का इंटरव्यूज मैंने किया, तो ये सब बातें हैं। गंभीर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि यहाँ एक एक गेम हो अच्छे से निकालें, होमवर्क के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, लेकिन बाकी टीम्स के आगे आने के बाद एक्सपेरिमेंट जरूरत तो हो जाती है बड़े। अगर देखिए गंभीर अगर एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, आप ये भी समझिए कि रोहित का भी उसमें टेक रहेगा, क्योंकि दाव अब रोहित के भी परफॉर्मेंस पे है। आप कितनी तालमेल में हैं ड्रेसिंग रूम में, ये भी बातें आपको बतानी पड़ेंगी ऑडियंस को कि आप तालमेल में है या नहीं। गंभीर तो चाहेंगे एक्सपेरिमेंट हो, बट रोहित शर्मा ये चाहेंगे कि भाई अगर मैं ये हारा तो जो ट्रोलिंग मेरे को झेलनी पड़ेगी वो गंभीर से कहीं ज्यादा होगी। ये वही क्रिकेट फैंस है, क्योंकि धर्म और क्रिकेटर को भगवान मानते। अगर आप एक दिन में आपको हीरो बनाते हैं, दूसरे दिन ट्विटर पे ट्रेंड करा के आपकी ना खटिया खड़ी कर देते हैं, जो हिंदी बेल्ट में एक भाषा बोली जाती है। तो इनसे तो खौफ तो खा चुके हैं पहले। आप दोनों से एक सवाल कर लेता हूँ कि क्या कौन सा बैट्समैन आपको लग रहा है कि जब 23 तारीख को मुकाबला होगा वो एक अलग निकल के आएगा बड़े मैच के खिलाड़ी की तरफ? नहीं देखिए, मेरे को तो अभी भी विश्वास है कि जो विराट कोहली का फॉर्म रहेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो अमेजिंग रहने वाला है। इस बार विराट कोहली ही चलेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ शायद विराट का हमें बिल्कुल विराट कोहली जो है देखिए बहुत अभी कंपोज नजर आ रहे हैं, जो
हमने रणजी ट्रॉफी मैच भी कवर किया था, वहां पे भी वो उनको पता था, फोकस थे कि मेरे को करना क्या है, चाहे वो भले ही वो रेड बॉल पे नहीं रन्स बना रहे, बट यहाँ पे जो सिनेरियो है वो विराट कोहली के ही फेवर में रहेगा, अगर बेशर्ते कि शुरुआत के 4-5 ओवर में भारत विकेट नहीं देते। मतलब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अगर 10-15 ओवर की एक शुरुआत दे दी तो हमें फिर रोहित शर्मा का बस बस बस, बस। और स्टैंड आउट बॉलर आपको क्या लगता है? स्टैंड आउट बॉलर देखिए, मेरे को लगता है कि कोई स्पिनर हो सकता है, जितने हमारे मैचेस अगर हैं तो वो स्पिनर ही है जो एक किंग मेकर हो सकता है, और मैं अभी भी कहूंगा कि वो अक्षर पटेल हो सकते हैं। अक्षर पटेल आपने तो टीम में नहीं रखा है सर आप? मैं ये 3:26 हो रहे हैं, 14 फरवरी है। पाकिस्तान के मुकाबले में गिल के बल्ले से शतक लगेगा और कुलदीप यादव आपको 5 विकेट का हॉल देंगे। आप 5 विकेट का हॉल देंगे, मतलब सबसे ज्यादा गेम चेंजर मुझे वो लगते हैं और बहुत अहम रोल कहें। विराट तो रहते, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गिल एक अलग लय में देखिए, क्योंकि गिल को भी बहुत सारे बदले चुकाने हैं, क्योंकि बहुत चीजें उनसे छूट गई हैं पिछले पाकिस्तान के खिलाफ चीजें, तो सब कुछ हिसाब बराबर कराना है उनको पाजी को। तो आप तो गिल को आउट करवा रहे हो, क्योंकि नहीं तो शतक कैसे लगेगा? आपने कहा शतक कैसे लगेगा? मैंने आउट नहीं करा। 15 ओवर ही खेलना है, किसको तो आउट कराना पड़ेगा कोहली को लाने के लिए। देखिए, अगर हर बैट्समैन 50-85 मारता तो ठीक है, शतक का लालच नहीं है, 50-50 मारे आराम से। बट दुबई में मतलब यही वही बात, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम 50 और 100 की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक किसी खिलाड़ी को एंकर की भूमिका पूरी निभानी पड़ेगी, क्योंकि स्पिनर्स हैं और गुच्छे में विकेट्स गिरते हैं। दुबई में हमने बहुत बार वो श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा मुझे लगता है कि रोल निभा सकता है। हमने अय्यर की बैटिंग आने ही नहीं दे रहे अब तक, तो हमने आ गए तो समझ लेट हमारा टॉप ऑर्डर बैकएंड ड्रेसिंग रूम में जा चुका है अश्विन भाई। श्रेयस अय्यर अगर श्रेयस अय्यर एंकर रोल निभा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम कितने ट्रबल में हैं। और ट्रबल में और बढ़ा दूं, इन्होंने तो अपनी टीम में अक्षर पटेल को भी ले रखा है, तो साथ में कौन बैटिंग करेगा? मैं तो ये भी सोच रहा हूँ। कुलदीप, या आपने अक्षर पटेल को खिलाया नहीं? ये तो चले गए ना, तभी तो श्रेयस आए। अरे मैं कह रहा हूँ टीम में गहराई नहीं, गहराई आप पहले ही नाम किए ना। विराट, गिल, श्रेयस अय्यर, के राहुल, हार्दिक पांड्या को आप इग्नोर कर दोगे यार? क्यों चाहते हो कि अक्षर पटेल बैटिंग करे? मैं उनको बॉलिंग ऑलराउंडर मान रहा हूँ। अभी जो इन्होंने नाम लिया, अभी जो तुमने नाम 44वें और 45वें ओवर में अगर हार्दिक पांड्या आएंगे तो बिल्कुल। अगर आप श्रेयस अय्यर और आप अपनी टीम में केएल राहुल को ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि श्रेयस एंकर हो, तो आप भूल जाइए कि हम 220 से भी ऊपर जा रहे हैं भाई। आप कुलदीप को अगर मैन ऑफ द मैच बना रहे हैं तो बैटिंग के जरिए तो नहीं बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कुलदीप अच्छा खेले, ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। नहीं गिल अच्छा खेलेंगे, नो डाउट। मैंने कहा कि इन केस आप ये भी तो हर मैच में हर खिलाड़ी नहीं बना सकता। किसी मैच में आप श्रेयस अय्यर ने ओडीआई वर्ल्ड कप में बनाए हैं, अच्छे रन बनाए, जब भारतीय टीम लड़खड़ाई उन्होंने एंकर की भूमिका में निभाए। के राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए, जिसमें आई थिंक विराट 97 पे या 91 पे आउट हो गए थे, जब उनकी सेंचुरी नहीं लग पाई थी। के राहुल दूसरे एंड से थे, धर्मशाला का ग्राउंड था, मुझे मतलब रन एग्जैक्ट नहीं याद है। तो हैं दोनों, इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो ये हैं कैपेबल कि ये पहले संभल के और बाद में। हम बहुत ज्यादा डिफेंस जा रहे हैं, अगर तुम्हारी प्लेइंग 11 समझे तो हम बहुत डिफेंस में हैं। ऋषभ भी नहीं है, हमारे पास अक्षर पटेल भी नहीं है, तो इसका मतलब हम पहले से ही बैकफुट पे हैं। 50 ओवर खेलने नहीं जाना है हमको, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा वरुण भाई। नहीं खेलोगे सिर्फ तो आप खेलने मैच नहीं, मतलब 50 ओवर खेल के चले गए, वैसा वाला माहौल नहीं बना आपको सकते। बताइए, आप अगर चलिए आप चेज कर रहे हैं, आप चेज कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप एक सिनेरियो लीजिए, सिनेरियो लीजिए जिसमें कि ऋषभ पंत अगर 30 ओवर रुके तो 400 से नीचे रहेंगे। एक सिनेरियो पकड़ रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा मग्न हो गए हैं आपस में। एक सिनेरियो है कि श्रेयस अय्यर आ चुके हैं बैटिंग पे, तो केएल राहुल पे आपको भरोसा ज्यादा रहेगा हार्दिक पांड्या पे? मैं तो हार्दिक के साथ जाऊंगा भाई, पाकिस्तान के। केएल राहुल की तो बहुत मतलब इतनी दुर्गति कर रखी है कि उसको कोई भी नंबर पे खिलाते केएल राहुल भरोसा नहीं आता। देखिए भरोसा है, बट आपने जो नाम लिया हार्दिक पांड्या पे हम ज्यादा भरोसा करेंगे। तो आपको लग रहा है कि अगर चाहिए भैया 200, आपको 330 रन जीतने के लिए चाहिए, 200 है तो पहले हार्दिक को भेजूंगी राहुल को? डिपेंड करता है ओवर कितने बचे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ओवर्स बचे हैं और विकेट्स हमारी जल्दी गई हैं तो फिर मैं केएल राहुल को ही भेजूंगा, क्योंकि वो एक एंड संभाल लें। हालांकि केएल राहुल ने हार्दिक पांड्या को बढ़िया बैटिंग दिलवाई, उन्होंने ज्यादा, उन्होंने इस बार इंग्लैंड वाली सीरीज में उन्होंने कहा कि यार सबकी बैटिंग आनी चाहिए, लेकिन केएल राहुल पे बहुत सवाल उठे, बैटिंग की फॉर्म अभी भी नजर नहीं आई। उनकी विकेट कीपिंग में भी सवाल रहेगा, आप कितने एक्टिव रहेंगे स्पिन पिच में, वो भी बिहाइंड द सम आपको देखना पड़ेगा। फेवर में हूँ कि खिलाना चाहिए, लेकिन जो करण जी कह रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, अगर एज ए विकेट कीपर आप कंपेयर करेंगे तो
ऋषभ पंत ज्यादा है, क्योंकि के राहुल में देखिए वो पीछे विकेट कीपर ना बड़े शांत रहते हैं। विकेट कीपर को होता है गेम को चलाओ, प्लेयर को अट्रैक्ट। 5 ओवर में अगर 5 ओवर बचे थे, जब 30 पे 30 चाहिए थे, वो पैड नहीं अगर अपना रोक के बैठते तो वो वाली चीजें भी शायद के राहुल नहीं कर पाएंगे। अब कुछ भी कहिए, लेकिन वो पीछे एक माइंड गेम खेलते हैं, स्लिस करते हैं। स्मार्ट क्रिकेटर है राहुल, के राहुल बहुत स्मार्ट क्रिकेटर पंत भी थोड़े हैं advantage और उन्होंने होता है, अच्छा पका किया देते है। फॉर्म नहीं है उस पे हम सवाल कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं तो एक प्रेशर अपने आप क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये जो प्रेशर है ये हर खिलाड़ी पे रहेगा रोहित भाई, क्योंकि आपका बेंच तैयार है। चाहे आप शुभमन गिल की बात करें, शुभमन को पता है कि अगर मैं सीरीज में नहीं चला तो और मेरे को लगता है कि मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको रिप्लेस तक लगा दिया, मुझे लग रहा है गिल को तो अभी खींच लेंगे। नहीं, अगर ये परफॉर्मेंस यहाँ पे नया दौर लिख सकती है कि भाई अगर आप नहीं चले तो जाए। ज्यादा सवाल है, तलवार लटक रही। अभिषेक शर्मा आप बेंच पे बैठे हैं, जायसवाल बेंच पे बैठे, जबकि दोनों काबिल हैं कि एक तरफा मैच। तो यहाँ पर देखिए न्यूज रूम का यही माहौल रहता है। देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे टीम भी यही कह रही है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये जो माहौल है ये इंडिया में ही दिख सकता है वरुण भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि देखिए माहौल यही बना हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और सब तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर तैयारी चल रही है कि उस दिन कवर कैसे होगा, कैसे मैच, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वहाँ पे रहेंगे और हम लाइव लेंगे। आप लाइव जरूर देखिएगा हमारे साथ और ये चलता रहेगा, बट ये चर्चा जरूर जारी रहेगी। और एक सवाल में जाते जाते आप लोगों से भी पूछना, हाँ जनता से भी ये पूछना चाहते हैं, आप भी तो डालते हो, आपको क्या लगता है? तो चलिए जनता से सवाल पूछते हैं, फिर वरुण से पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? भारत पाकिस्तान के जो मैच की हम चर्चा कर रहे थे और थोड़ा सा सीरियस होकर बात कर रहे हैं कि दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इस बार होस्ट कर रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। किसका पलड़ा इस बार भारी रहेगा, क्योंकि फॉर्म वाइज और आपका जो है वो बेस्ट खिलाड़ी कौन होगा इस मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? आप किस पे दाव खेलेंगे और आपकी प्लेइंग 11 क्या रहेगी, ये भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और नेक्स्ट जब हम लाइव आएंगे तो हम लाइव रिएक्शंस भी लेंगे आपके, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारा जो कन्वर्सेशन आपके साथ हो वो मज़ा आए। और नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आएंगे तो अपने जो कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम क्वेश्चंस भी साथ साथ में पूछेंगे और हो सकता है कि जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो हम आपको इनवाइट भी करें अपने शो में। तो देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़ का ये शो। और जाते जाते वरुण भाई आपसे एक सवाल मैं पूछते हैं। प्रेडिक्शन कर देता हूँ, अगर भारत देखिए या तो 90 रन से जीतेगा या फिर 6 विकेट से जीतेगा। कौन सा एस्ट्रोलॉजर अंक किससे, न्यूमरोलॉजी मैं दुबई की न्यूमरोलॉजी से, दुबई में जितने मैचेस हुए हैं उनके आंकड़ों को जोड़ के अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारत का खेल रहा है वो पाकिस्तान 70-80 रन से पाकिस्तान को हराएंगे हम। स्पिनर्स उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। हम जानते हैं दुबई में अगर बॉल रुकता है उनका जितना रुक रहा होगा ना उससे दुगना रोकने में हम कायम इस वक्त बहुत सक्षम है। दूसरी तरफ से अगर मिडिल ऑर्डर 90 से कुछ याद आ रहा है, 90 से कुछ याद आ रहा है ना, तो बदले बहुत लेने होते हैं, इसीलिए लेने होते हैं। 2017 इंग्लैंड में था, लेकिन अब आप दुबई में आए हो और दुबई में जो इस वक्त दुबई में जो जनता होगी वो मुझे लग रहा है ज्यादा इंडिया करती हुई नजर आने वाली है अगर कंपेयर करो पाकिस्तान के जो मैच है उसके टिकट सोल्ड आउट। नहीं बिल्कुल, ये जो आपने जनता की बात की ना, ये क्राउड सपोर्ट इंडिया की ही तरफ ही ज्यादा रहेगा। पाकिस्तान का सपोर्ट हमने देखा, अभी कुछ विजुअल्स आए उसके बारे में आप बताओगे? अच्छा एक विजुअल, अच्छा पाकिस्तान के वो विजुअल रहते हैं, वो ग्राउंड का इनॉग्रेट कर रहे हैं और पीछे से लोग जो कूद रहे हैं। देखिए ये जो चेकिंग चल रही थी ना, जनता देखना चाह रही थी कि कितना सिक्योर है हमारे ग्राउंड, कि हम कि कहीं कोई घुस तो नहीं जाएगा। वो एक क्या, वो हजारों लोग घुस गए बिना टिकट और बिना सिक्योरिटी के। तो जो पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है वो तो देखो भगवान ही कैसे कर लेता पाकिस्तान। ये देखिए पाकिस्तान बना ही इसीलिए नहीं इसलिए कि देखिए अगर वो करेगा नहीं चर्चा में कैसे रहेगा, आप उसकी बात कैसे करोगे वरुण भाई? हमेशा सीधा पकड़ के ही बातें करते रहोगे, ये सब बातें कब होगा? ये पाकिस्तान करता है, ये स्ट्रेटेजी है ताकि हम पाकिस्तान की बात करें, लोगों को दिखाएं। वो वीडियो कितना वायरल हुआ, देखो 100 लोग फेमस हो गए, वो देख रहे होंगे कि भाई मैं भी आया, मैं भी। ये है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, कम कैमरा जाता है बट जाता है तो वायरल हो जाता है। सक्सेसफुल हो पाएगा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी या तो फिर दुबई वाली होगी? देखिए ट्रॉफी हम उठा रहे हैं, सक्सेसफुल हो ना हो भारत जीत रहा है। ना तो फाइनल हो रहा है फिर पाकिस्तान में, ना ही कुछ हो पा रहा। देखिए ना सेमीफाइनल होएगा तुम्हारे वहाँ, सॉरी पाकिस्तान, तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन अब क्या करें। आप म्यूट करके देख सकते हैं हम आपकी अच्छी बातें कर रहे हैं, म्यूट कर लीजिए। वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, पाकिस्तान की वेबसाइट का, जिसमें वो टीवी नए मिलते हैं शायद, उसकी भी। हाँ वो बहुत जरूरी है। देखिए उसमें हैशटैग करण नंदा, हैशटैग वरुण लगाएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट। देखिए और देखिए अब क्या है, टीवी बहुत नए आ रहे हैं, पुराने हो गए होंगे कितना 2 साल तक। आजकल कौन एक सब टीवी
बढ़िया टीवी लीजिए, नए टीवी लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, जिसमें आप ओटीटी भी देख पाए अगर पाकिस्तान में आते होंगे तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साथ दिया, और पाकिस्तान के साथ वो मुकाबला बेहद बड़ा है और सभी इस वक्त इसी पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि भारत जब उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगा तो वो क्या होगा, और क्या होगा उसके लिए इस वक्त भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहा है।